डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी अपनी ओ लेवल ट्रिपल सी की क्लासेस फतेहपुर टेक्नोलॉजी में। आज हम लोग ट्रिपल सी ओ लेवल कोर्स के अंतर्गत लिब्रा ऑफिस का दूसरा प्रोग्राम लिब्रा ऑफिस कैल्क का परिचय जानेंगे। लिब्रा ऑफिस कैल्क क्या है? जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल चलाया होगा तो ये लिब्रा ऑफिस का ही एक्सेल है। इसमें कैलकुलेशन, डेटा एंट्री का काम होता है, मैथमेटिक्स वर्क होते हैं। ये आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, सेम टू सेम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से एक्सेल से रिलेटेड है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में फार्मूले काम करते हैं, वही फार्मूले आपके लिब्रा ऑफिस कैल्क में भी काम करते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क का देखिए आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं परिचय, सेल एड्रेस, रो कॉलम, सिलेक्टिंग सेल। इसका सिलेबस देख लें ओ लेवल का। ये आपका ओ लेवल में स्प्रेडशीट दिया हुआ है। स्प्रेडशीट यानी लिब्रा ऑफिस कैल्क। यहाँ पर दिया एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट, क्रिएटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एड्रेस, रो एंड कॉलम एंड सिलेक्टिंग सेल। और यही चीज़ आपकी यहाँ पर 666 सिलेबस में भी दे रखा है आपका राइट साइड। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। लिब्रा ऑफिस कैल्क पहले हम कैसे ओपन करेंगे ये देखेंगे। लिब्रा ऑफिस कैल्क ओपन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप स्टार्ट मेन्यू में आ जाएं, ऑल प्रोग्राम में जाएं और जहां पर ये लिब्रा ऑफिस दिया हुआ है एक बार क्लिक करें। अब देखो यहाँ पर मिलेगा आपको सेकेंड ऑप्शन लिब्रा ऑफिस कैल्क, आगे पीछे हो सकता है। आप यहाँ पर एक बार क्लिक कर दें, थोड़ा वेट करेंगे, लिब्रा ऑफिस कैल्क आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों, क्लास शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में कोई नहीं करता। अब देखिए आपके सामने ये जो स्क्रीन खुली हुई है, यहाँ पर सबसे ऊपर एक पट्टी शो करती है। इस पट्टी को टाइटल बार बोलते हैं, जो आपको हम पहले लिब्रा ऑफिस राइटर में बता चुके हैं। टाइटल बार में आपका फाइल का नेम क्या आता है, अनटाइटल्ड 1 लिख के आता है लिब्रा ऑफिस कैल्क। ये आपका ट्रिपल सी में 1 नंबर क्वेश्चन आता है और वो लेवल में भी। ठीक, टाइटल बार के नीचे आपका मिलेगा मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपके फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट सी, डेटा टूल्स, विंडो हेल्प, टोटल 11 मेन्यू मिलते हैं। ठीक, फिर उसके नीचे आपका स्टैंडर्ड टूल बार मिलता है आपका, जहाँ कट कॉपी पेस्ट के टूल्स होते हैं, प्रिंटर के टूल्स होते हैं। फिर नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार मिलता है। फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या है आपका फॉन्ट का नेम, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट और नंबर फॉर्मेट, ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे आपका होता है फार्मूला बार। ये फार्मूला बार है, जब भी आप किसी सेल में कोई काम करेंगे यहाँ पर दिखाई देगा। अब बगल में यहाँ पर लेफ्ट साइड में शो करता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या है? नेम बॉक्स में करंट सेल की लोकेशन दिखाई देती है। जैसे इस समय हमारी करंट सेल A1 है तो यहाँ पर A1 दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर A1 की जगह कर देंगे A2 और एंटर करेंगे तो आपकी करंट सेल आपकी A2 हो जाएगी और आपका जो कर्सर है वो A2 पहुँच गया। सेल कैसे पहचानते हैं? जो सेल एक्टिव होती है उसमें ब्लैक कलर का आपका बॉक्स होता है। ठीक, कोई भी सेल आपकी रो और कॉलम से मिलकर बनती है। ये जो आपके लंबाई में होते हैं A, B, C, D, B, F, G, H, ये सारे कॉलम होते हैं आपके। और जो 1, 2, 3, 4 से ये चौड़ाई में रिप्रेजेंट करता है, ये आपके रो होते हैं। रो कॉलम का जहाँ पर मिलन होता है वही सेल होती है। एक एक सेल से मिलके आपके रो कॉलम बनते हैं और उनसे ही आपकी सीट बनती है। जैसे आपका ये सेल है, इस सेल में हमने क्लिक किया तो ये F कॉलम के नीचे है, 12 रो के सामने है, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? इसका एड्रेस होगा F12। और ये एड्रेस कहाँ शो करता है? ये एड्रेस आपका लेफ्ट साइड ऊपर टॉप में शो करता है नेम बॉक्स में। अब देखिए F12 को हम कर देते हैं G5, एंटर करेंगे तो ब्लैक कलर का जो हमारा ये कर्सर दिखाई दे रहा है ये G5 के सामने यहाँ पर आ जाएगा। G के नीचे आएगा और 5 के सामने, देख सकते हैं। अब बात आती है कि इन सेल में होता क्या है। इन सेल में हम अपना रिकॉर्ड फिट करते हैं, अपना काम करते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 8, एंटर कर दिया हमने तो देखिए 8 टाइप हो गया। अब देखिए अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो इस सेल में हमने जो भी टाइप किया है ये कहाँ दिखाई देगा, फार्मूला बार में ऊपर दिखाई दे रहा है। चाहे तो ये ऊपर हम बदलाव करें, 8 की जगह कर दें 10, एंटर करें, वो नीचे करंट सेल में बदलाव होगा। ट्रिपल सी में 1 नंबर क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों फार्मूला बार आपकी सेल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी सेल में हम जो लिखेंगे और क्लिक कर देंगे तो ऊपर वो फार्मूला बार में दिखाई देगा और उस सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में दिखाई देगा। नीचे हम आ जाएंगे तो ये आपका मिलता है यहाँ पर स्लाइड बार। स्लाइड बार से पेज को आगे पीछे हम सरका सकते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल स्लाइड बार है और ये वर्टिकल लंबाई वाला स्लाइड बार है। उसके बाद हम देखते हैं नीचे आपका दिया है ये जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर माइनस प्लस और बीच में एक डॉट होती है, प्लस आपके परसेंटेज शो करते हैं। इनका यूज क्या होता है, किसी पेज को जूम इन जूम आउट करना है। जैसे हमने यहाँ 10 में लिखा है, इसको जूम करना है तो हम यहाँ प्लस में क्लिक करके जूम कर सकते हैं। और यही काम बीच में जो डॉट शो करती है जूम स्लाइडर में, इससे भी लेफ्ट में जूम आउट, राइट में जूम इन कर सकते हैं। या माइनस से आप जूम आउट कर सकते हैं, प्लस से जूम इन। और आप चाहेंगे तो ये जो परसेंटेज शो कर आप यहाँ क्लिक करके डायरेक्ट कोई परसेंटेज सेट कर लेंगे, या यहाँ से बढ़ा देंगे या फिट कर देंगे, कुछ भी कर देंगे तो उस हिसाब से आपको ये परसेंटेज आ जाएगा। नीचे आपके शो करते हैं सीट। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल चलाते हैं तो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट शो करती हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट 1 सीट शो करती है। अब बात आती है कि इसमें रो कॉलम सेल कितने होते हैं। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपके 10, 48, 576 रो होते हैं। रो कौन से हैं, ये जो आपकी चौड़ाई में दे रखे हैं, ये आपके रो हैं। वही कॉलम की बात करते हैं, कॉलम लंबाई में होते हैं आपके। कॉलम कितने होते हैं, कॉलम आपके होते हैं 1024। सेल की बात करते हैं, सेल आपको दे रखा है 10, 73, 741, 824। ठीक, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और किसी सेल में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, किसी एक सेल में आपके 32 से 767 आपके कैरेक्टर आ सकते हैं, यानी एक सेल है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो कुल कितने आएंगे, ये आपका दे रखा है 32, 767 आ सकते हैं। अब बात करते हैं जो आपकी सीट दे रखी, सीट 1, सीट 2, यहाँ प्लस करके सीट आप बढ़ा सकते हैं। कुल कितनी सीट बढ़ा सकते हैं, 3200 सीटें। जी हाँ दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप 3200 सीटें बढ़ा सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ट्रिपल सी और ओ लेवल अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है। आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फॉन्ट बाय डिफॉल्ट दिखाई देता है। तो फॉन्ट आपको दिखाई देता है लिबरेशन सेंस, और फॉन्ट साइज आपका 10 होता है। फॉन्ट साइज की बात करें तो आपका 6 से स्टार्ट होता है और आपका 96 में ख़त्म होता है। 6, 7, 8, 9, 10 दिया है, फिर 10.5 दिया है, फिर 11, 12, 13, 14 दिया है। इस प्रकार आपका 14 के बाद 15, 16 दिया है। 16 के बाद डायरेक्ट 1 का अंतर आ गया, 18, 20, 22, 24, 26, 28। फिर आपका 4 का अंतर आ रहा है, 32, 36, 40, 44, 48। इस प्रकार अंतर बढ़ता जाता है, 96 तक आता है। फॉन्ट आपको शो करता है 6 से लेके 96 तक, ये आप नोट कर लीजिए। फॉन्ट का नेम है लिबरेशन सेंस। बगल में एक कंट्रोल बटन है, यहाँ से विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं दोबारा क्लिक करके, और रीस्टोर या फिर क्लोज भी कर सकते हैं। आप जिस सीट में होंगे वो सीट आपकी यहाँ लेफ्ट साइड स्टेटस बार में शो करती है। इसमें सीट 10 में है, इसलिए यहाँ पर 10 ऑफ 10 शो कर। अगर सीट 1 में आएंगे तो शो करेगा सीट 1 ऑफ 10, यानी 10 सीट है, 10 में से आप पहली सीट में हैं। आप जो भी फार्मूला यूज करेंगे नीचे शो करेगा। कुछ नहीं यूज करेंगे तो एवरेज और सम जरूर शो करेगा। हम यहाँ लिखते हैं इक्वल 4 + 2, कीबोर्ड से एंटर कर देंगे। अब हम यहाँ ऊपर क्लिक करें तो ये जो हमने फार्मूला या प्रोग्राम टाइप किया है ये ऊपर फार्मूला बार में शो करता है, इक्वल 4 + 2। और इसका टोटल भी 6 आपको नीचे शो कर रहा है एवरेज और सम के रूप में। एक सेल से दूसरे सेल में जाना है तो आपके
राइट एरो की से जा सकते हैं, राइट साइड लेफ्ट से बैक आ सकते हैं। इंटर से आप नीचे आएंगे, वहीं कीबोर्ड से आप शिफ्ट दबा के इंटर करेंगे तो आप ऊपर जाएंगे। ठीक, अगर आपको कोई सेल सेलेक्ट करनी है तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के लेफ्ट या राइट कोई भी सेल के लिए एरो की दबाएंगे, शिफ्ट बटन दबा के आप एरो की दबाएंगे, लेफ्ट राइट आप कहीं भी इसको सेलेक्ट कर सकेंगे। बाहर क्लिक कर देंगे, सिलेक्शन आपका हट जाएगा। ये चीज़ें आपने लिब्रियोफिस कैल्क में जानी है, बाकी चीज़ें आप नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, क्लास कैसी लगी? क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। इसी तरह आपको फ्री आपका SSSC O लेवल क्लास मिलती रहेगी। थैंक यू।